अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये जो न्यू बुक है 2025-2026 के लिए, उसका आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 सॉल्व करेंगे। इससे पहले 1.1 और 1.2 हम सॉल्व कर चुके हैं। द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 42, फाइंड द थ्री इंटीजर्स। तो चलो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और इसको डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो सॉल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन तो पहले ही हम रीड कर चुके हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन है हमारे पास द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। देखें, तीन इंटीजर्स हैं हमारे पास। तो चलो हम लेट कर लेते हैं। लेट द फर्स्ट इंटीजर, हमारे पास जो फर्स्ट इंटीजर होगा उसको हम कर लेते हैं एज इक्वल टू एक्स। अगर पहला एक्स के इक्वल है तो सेकंड दूसरा किसके इक्वल होगा? सेकंड इंटीजर हमारे पास इसमें 1 ऐड कर लेंगे। अगर फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 10 आती है तो 10 में हम एक और ऐड कर लेंगे क्योंकि ये थ्री कंसेक्यूटिव तरतीबवार है। यानी अगर पहला 10 है तो फिर अगला 11, अगला 12, इस तरह तरतीबवार है, उसको कहते हैं कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो ये x प्लस 1, अगर पहला 10 है तो 10 में हम 1 ऐड कर लेंगे तो 11 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल x की तो अभी वैल्यू मालूम नहीं है, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, लेकिन वैसे फॉर एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। थर्ड, और जो थर्ड इंटीजर है हमारे पास वो x इक्वल टू, ये जो पहले वैल्यू है इसमें अगर फॉर एग्जांपल ये 10 है तो इसमें 2 ऐड करेंगे तो तीसरा 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, जिस तरह क्वेश्चन में बताया गया है, तो जिस तरह क्वेश्चन में बताया गया है कि तीनों का एज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पे लिखना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के मुताबिक के सम, इनका सम जो है, सम कहते हैं जमा को, प्लस को। अगर इन तीनों को हम प्लस करें, x प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू, तो तीनों का जो सम है वो कितना आ रहा है? 42 का मतलब यानी 42 आ रहा है हमारे पास। तो अब देखें x और x, इन तीनों को, यानी इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी, तो ये हमारे पास 3x प्लस 2 प्लस 1 3 आ जाएगा। यहाँ पर 3x इक्वल टू 42 है, दूसरी तरफ ये जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास 39 आ जाएगा। 3x इक्वल टू 39, डिवाइडिंग बोथ साइड ऑन 3 पर डिवाइड करेंगे, इधर x रह जाएगा, इधर 39 डिवाइडेड बाई 3 आप करेंगे तो 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, x इक्वल टू 13 आ रहा है। ये हमारे पास फर्स्ट आ रहा है, ये आ रहा है फर्स्ट इंटीजर, क्योंकि x हमारे पास था फर्स्ट इंटीजर। तो सेकंड इंटीजर हमारे पास क्या आएगा? सेकंड इंटीजर था x प्लस 1, तो लिहाजा 13 प्लस 1 हम करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 14। और इसी तरह जो थर्ड था, थर्ड इंटीजर वो हमारे पास था x प्लस 2 है, तो 13 प्लस हमारे पास 2 कितना आ जाएगा? वो हमारे पास आ जाएगा 15। यानी कौन कौन से आ जाएंगे? पहला आ जाएगा 13, फिर अगला आ जाएगा 14, अगला आ जाएगा 15। ये तीनों हमारे पास और है भी कंसेक्टिव तरतीबवार है। यानी मैंने पहले बताया था कि तरतीब से आएंगे, पहला अगर 10 है तो अगला 11, अगला 12, तो पहला अगर 13 है तो अगला 14, फिर अगला 15, इस तरह। सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन को। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, द डायग्राम शो राइट एंगल। ये एक राइट एंगल जिसमें एक एंगल आपके पास क़ाइमत ज़ाविया है, यानी राइट एंगल 90 का है। ट्राइंगल ABC एक ट्राइंगल है इन विच द लेंथ ऑफ AC की जो लेंथ है वो स्क्वायर द रूट 3 प्लस स्क्वायर द रूट 5 सेंटीमीटर है, जबकि द एरिया, यहाँ पर जो शेडेड पार्ट है, शेडेड पार्ट को कहते हैं एरिया। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC इज़, ये इसका एरिया ये है सेंटीमीटर, और इसके साथ ये आपके पास एरिया 2 डायमेंशनल होता है तो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। फाइंड द लेंथ AB की ये लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है इन द फॉर्म दिस, इस तरह सेंटीमीटर, वेयर A एंड B आर इंटीजर, यहाँ पर A और B आपके पास क्या है? ये इंटीजर है। तो सॉल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। एज या जो गिवन है आपके पास, यहाँ पर जो बेस है आपके पास, सबसे पहले आप जानते हैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल वो किसके आपके पास इक्वल होता है? लेंथ इनटू हाइट, 1/2
लेंथ इनटू हाइट के इक्वल होता है। तो यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं, ये तो एरिया का फार्मूला हमने लिख दिया, एरिया आपके पास गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से एरिया आपके पास, इसमें हम वैल्यूज़ डायरेक्ट पुट कर लेते हैं, वैसे साइड पे लिखना चाहिए था लेकिन चलो मैं ये लिख लेता हूँ, डायरेक्ट इसमें पुट कर लेता हूँ। तो 1 प्लस स्क्वायर द रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो एरिया आ गया 1/2। लेंथ आपके पास चूँकि गिवन है, वो आपके पास इसकी वो ये है आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, स्क्वायर द रूट 3 प्लस स्क्वायर द रूट 5 सेंटीमीटर इनटू हाइट। हाइट आपके पास क्या है, ये ए बी है, तो ए बी मेजरमेंट ऑफ ए बी इसके इक्वल है। अब हमें ये चाहिए तो इसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, ये नीचे जो है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो ऊपर है ये नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 प्लस स्क्वायर द रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 2 यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो गया और ये आकर नीचे डिवाइड हो जाएगा, स्क्वायर द रूट 3 प्लस स्क्वायर द रूट 5, ये आपके पास सेंटीमीटर इक्वल टू ए बी, मेजरमेंट ऑफ ए बी, ये हमारे पास रह जाएगा। तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर तो हमारे पास रह जाएगा और ये 2, तो एक तो ये 2 आ गया, 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर द रूट, सेंटीमीटर को अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, चलो उसको हम लिख लेंगे, स्क्वायर द रूट, यहाँ पर स्क्वायर द रूट 3 प्लस स्क्वायर द रूट 5। अब हमें वैल्यू चाहिए ए बी की, ये लेफ्ट पर लिखना चाहें तो तब भी आप लिख सकते हैं, दिस इक्वल टू दिस और दिस इक्वल टू दिस, मेजरमेंट ऑफ ए बी इक्वल टू। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पर ये प्लस है तो दूसरी तरफ हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो नीचे भी इसको हम कर लेते हैं, क्योंकि इसको काटें तो वही आ जाएगा, ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नीचे वालों को नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर द रूट 15 और स्क्वायर द रूट 3 माइनस स्क्वायर द रूट 5। नीचे आपके पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपके पास बन जाएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर आपके पास बनेगा। तो ये तो इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल होगा और ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू यहाँ पर फर्स्ट को लेकर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को लेकर इसके साथ, तो यही चीज़ आ जाएगा, स्क्वायर द रूट 3 माइनस स्क्वायर द रूट 5। और ये प्लस माइनस माइनस, ये प्लस, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो स्क्वायर द रूट आपके पास आ जाएगा, एक ही स्क्वायर रूट में अगर लिखें तो 15 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा, या फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस स्क्वायर द रूट 15 मल्टीप्लाई बाय 5। तो नीचे आ जाएगा यहाँ पर 3 माइनस, ये आपके पास 5 हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा, -2 इसके साथ सिर्फ माइनस साइन और रह जाएगा, माइनस को हम ऊपर भी फिर लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास 2 इंटू स्क्वायर द रूट 3 माइनस स्क्वायर द रूट 5 प्लस, इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो इस तरह हम साइड पे मैं लिख लेता हूँ, इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो हम यहाँ पर चूँकि देखें 3 5 जार 15, तो इसके अंदर मतलब 3 2 टाइम आएगा, तो इसलिए 3 का स्क्वायर इसके ऊपर अलग हम ले लेते हैं 3 के ऊपर, और 5 के ऊपर अलग ले लेते हैं। इस तरह यहाँ पर 3 5 जार 15, तो 5 के ऊपर स्क्वायर हम कर लेते हैं क्योंकि 5 2 टाइम आ रहा है, और 3 का अलग स्क्वायर रूट, तो ये इसके साथ कैंसिल होगा, ये इसके साथ कैंसिल होगा। तो यहाँ से यानी क्या बच जाएगा, और 2 को 2 के साथ कैंसिल करें तो नीचे यहाँ पर स्क्वायर द रूट 3 माइनस स्क्वायर द रूट 5, यहाँ पर रह जाएगा प्लस स्क्वायर द रूट, यहाँ पर 3 रह गया, तो 3 इंटू स्क्वायर द रूट 5 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 5 रह जाएगा, तो 5 इंटू स्क्वायर द रूट 3, इस तरह ये हमारे पास रह जाएगा, और नीचे है -1 रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखें ये 1 टाइम है, ये भी 1 टाइम, तो यहाँ पर ये 5 टाइम है, तो ये हमारे पास जो बचेगा यहाँ पर, ये माइनस को ऊपर में लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ यहाँ पर, तो ये अगर स्क्वायर रूट 3 को मैं पहले लिखूँ तो 5 में से 1 निकालेंगे तो -4 रहेगा, -4 स्क्वायर द रूट 3, और ये आपके पास 3 में से आप 1 निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर द रूट 5, ये हमारे पास। और चूँकि ये आपके पास लेंथ है तो ये आपके पास सेंटीमीटर में ही आएगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू स्क्वायर द रूट 3, और ये आपके पास माइनस हो जाएगा
सेंटीमीटर। ये आपके पास मेजरमेंट ऑफ ए बी इसकी ये आ जाएगा इसका सॉल्यूशन हमारे पास। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, अ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ दिस एंड दिस, एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म दिस वेयर ए एंड बी हमारे पास इंटीजर है। कहते हैं जिस तरह क्वेश्चंस में गिवन है कि एक आपके पास हमारे पास क्या है, आपके पास एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ आपके पास ये है और विड्थ ये है, यानी लेंथ आपके पास ये गिवन है 2 प्लस स्क्वायर द रूट 18 मीटर, जबकि यहाँ पर इसकी जो विड्थ है उसको मैं यहाँ पर, ये तो लेंथ आ गई और विड्थ 5 माइनस 4 स्क्वायर द रूट 2 मीटर, ये उसकी विड्थ हो गई। तो क्या कहते हैं अब के फाइंड या एक्सप्रेस द एरिया। तो एरिया यहाँ पर सॉल्यूशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं, वन साइड ऑफ रेक्टेंगल, वन साइड ऑफ रेक्टेंगल, आर से हो गया रेक्टेंगल इज इक्वल टू, ये हमारे पास 2 प्लस स्क्वायर द रूट 18 मीटर, जबकि सेकंड साइड, जबकि दूसरा जो साइड है आप रेक्टेंगल वो हमारे पास है 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय द स्क्वायर द रूट 2 मीटर। एज वी नोट दैट, जैसा कि आप जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आर किसके इक्वल होता है, लेंथ एंड टू विड्थ। तो इसमें हम लेंथ एंड टू विड्थ, लेंथ आपके पास ये, विड्थ ये है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 प्लस स्क्वायर द रूट 18 और ये आपके पास आ जाएगा m इंटू एम, एम स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर द रूट 2। वैसे भी ये आपके पास क्या होगा कि एरिया आपके पास 2 डायमेंशनल है तो हमेशा मीटर स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। अब देखो इसको मल्टीप्लिकेशन के लिए आसान फार्मूला, 2 को लेकर इन दोनों के साथ कर लें, 2 इंटू 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर द रूट 2, और फिर यही आपके पास अब 18 को प्लस स्क्वायर द रूट 18 को लेकर तो इसके साथ कर लें 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पर, और ये तो मीटर आपके पास इसके साथ भी मीटर स्क्वायर ही आएगा आपके पास लास्ट में, क्योंकि एरिया आप निकाल रहे हैं तो उसको चलो मैं फ़िलहाल नहीं लिखता। अब 2 5 ज़ार 10, ये तो आपके पास 10 आ गया, यहाँ पर ये 2 इंटू यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर द रूट 2 प्लस ये आपके पास आ जाएगा 5 इंटू ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर द रूट 18 माइनस यहाँ पर स्क्वायर द रूट 18 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर द रूट 2। तो यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बता दूं कि ये जो आपके पास देखिए स्क्वायर द रूट 2 इंटू स्क्वायर द रूट 2 हो, 2 बार हो, तो वो किसकी इक्वल होता है, वो देखिए एक स्क्वायर रूट ले लें और 2 यहाँ पर इसका अगर इसको ऐड कर लें 2 स्क्वायर, तो ये आपके पास स्क्वायर रूट, यानी सिंपल 2 जो है इसको 2 बार आप स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमने ऐसा ही कंसेप्ट, ये जो सिंगल 2 है इसको 2 बार स्क्वायर रूट में हम लिख सकते हैं। यहाँ पर मज़ीद इसको सॉल्व करें जिस तरह आपको मतलब यहाँ पे बता दिया है कि 2 बार आप स्क्वायर रूट में इसको लिखेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो सिंगल 2, तो इस सिंगल 2 की जगह हम लिख लेते हैं 2 बार इसको स्क्वायर रूट 2 लिख लेते हैं, आगे मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर द रूट 2, तो ये इसके साथ एक कैंसिल हो जाएगा, प्लस 5, और यहाँ पर स्क्वायर इसको आप लिख सकते हैं कि 9 2 ज़ार 18, तो यानी 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 का स्क्वायर 9 और 9 2 ज़ार 18, इसका स्क्वायर रूट फिर अलग लेना है, इसका अलग लेंगे। यहाँ पर भी इसको हमने ऐसे ही सॉल्व करना है, 9 2 ज़ार 18, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 और फिर आगे मल्टीप्लाई बाई 4 बाहर करके लिखना है इससे स्क्वायर द रूट 2। तो यहाँ पर इसको फिर अलग अलग करके सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 10 माइनस यहाँ पर ये 4 को अगर पहले लिख लें 4 इंटू स्क्वायर द रूट 2 रह जाएगा, प्लस ये 5 है तो इसका अलग स्क्वायर, 3 का अलग स्क्वायर करना है और 2 का अलग स्क्वायर रूट करना है, माइनस इसी तरह यहाँ पर अलग करना है और इस तरह स्क्वायर रूट 2 को अलग करना है, मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर द रूट 2, ये स्क्वायर द रूट 2 ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर और अगर कोई नंबर है आपके पास तो यहाँ पर स्क्वायर इसके रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा।
तो 10 माइनस 4 स्क्वेयर द रूट 2 प्लस ये 3 रह गया, 3 5 जार 15 स्क्वेयर द रूट 2 माइनस ये स्क्वेयर इसके साथ कैंसिल होगा और 3 4 जार 12, ये आपके पास 12 एंड 2, यहाँ पर स्क्वेयर रूट भी ये हमारे पास कैंसिल हो चुका है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बचता। तो आगे हम इसको 10 और इसको सॉल्व करेंगे और इन दोनों को देख लेते हैं। 12 से अगर 10 निकालेंगे तो -2 बच जाएगा और यहाँ पर 15 से अगर 4 निकाल लें तो 11 माइनस 11 स्क्वेयर द रूट 2। तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा सोल्यूशन। और यहाँ पर एक ये तकरीबन उसी फॉर्म में है जिस तरह, लेकिन ये प्लस 15 है, यहाँ पर -4, तो बड़े वाले का राज चलता है, चूँकि बड़े वाले के साथ जो सिंबल होता है वही हमने लगाना होता है। तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा सोल्यूशन। और आपको जो बताया था कि सोल्यूशन आपके पास इस फॉर्म में आना चाहिए, a प्लस बी इंटू स्क्वेयर द रूट 2, तो ये आपके पास a है और ये आपके पास b है और ये स्क्वेयर रूट 2, उसी तरह आपका सोल्यूशन जो है वो आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द टू नंबर्स हु सम इज 68 एंड डिफरेंस इज, आपके पास ये आ रहा है। तो लेट टू नंबर्स है, लेट द फर्स्ट नंबर वो आपके पास हम कर लेते हैं कि वो हमारे पास x है और सेकंड नंबर हमारे पास क्या है, वो इक्वल टू y है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के मुताबिक इन दोनों का जो सम है, फाइंड टू नंबर हु सम चूँकि x प्लस वाई दोनों का जो सम है वो 68 है और इसका जो डिफरेंस है x माइनस वाई वो कितना है, वो हमारे पास 22 है। ये हमारे पास पहला है और ये हमारे पास दूसरा है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। जब ऐड करेंगे ये कैंसिल होगा, तो ये हमारे पास 2x इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे 10 और 1 कैरी, तो ये आपके पास 90, तो x इक्वल टू दूसरी तरफ जाकर 2 से डिवाइड करें तो ये 45 आ जाएगा। तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट एन 1, तो 1 हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 68 है, तो x की वैल्यू हम इसमें पुट कर लेते हैं, 45 प्लस वाई इक्वल टू 68 है, तो लिहाजा y इक्वल टू दूसरी तरफ ये जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 8 से 5 निकालेंगे 3 और 6 से 4 निकालेंगे तो 2। ये आपके पास वो दोनों नंबर जो है वो, इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि दोनों का जो सम है वो कितना आना चाहिए, वो 68 आना चाहिए। तो इन दोनों को 45 को और 23 को आप ऐड करें, 8 और ये 6, वेरिफिकेशन से भी पता चला कि ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करके देख लेते हैं। द वेदर इन लाहौर वाज यूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। लाहौर में चूँकि ये मौसम सरमा में मौसम जो है वो क्या कहते हैं कि गर्म रहा 2024 में। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड, उन्होंने रिपोर्ट किया टेम्परेचर एज हाई एज 48 सेंटीग्रेड, 48 सेंटीग्रेड उन्होंने इसको नोट किया। बाई यूजिंग द फार्मूला, जो फ़ारेनहाइट का जो फार्मूला है 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32, फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल पर आपने करना है और सेंटीग्रेड ये आपके पास कितना उन्होंने नोट किया है 48 सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर इसकी ये फार्मूले को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जो हमें गिवन है ये याद भी होना चाहिए। 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32, इसमें वैल्यूज़ आप पुट कर लें तो आपके पास आ जाएगा 9/5 मल्टीप्लाई बाय 48 आप करेंगे यहाँ पर प्लस 32, तो यहाँ पर 48 को अगर आप 5 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास 5 9 ज़ार 45, ये 3 आ जाएगा, पॉइंट लगाएं, 0 लगाएं, 6 ज़ार, तो ये आपके पास हो जाएगा 9.6। तो फ़ारेनहाइट इक्वल टू ये आपके पास 9 मल्टीप्लाई बाई कितना आ जाएगा 9.6 प्लस 32, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा 9 6 ज़ार 54, 5 आ जाएगा, 9 9 ज़ार 81 और 81 को 5 इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 86 और पॉइंट 1 के बाद था पॉइंट प्लस 32 इसमें ऐड कर लें तो आपके पास ये 8 हो जाएगा और ये 11.4 फ़ारेनहाइट, ये इतना हमारे पास इसमें हो जाएगा। ये था हमारे पास इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को लिखते हैं और उसको भी सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, देखें गौर से। ये क्वेश्चंस गेट जर्नल के लिए, एनटीएस के लिए, ईटा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन लाजमी आता होता है। द सम ऑफ द एजेस, ये जो सम कहते हैं जमा को, द एजेस इनकी उम्रों का, ऑफ द फादर एंड सन, बाप और बेटे की उम्रों का जो मजमुआ है इस 72 ईयर, वो 72 जो है वो साल बनते हैं।
72 years. 6 years ago, 6 साल पहले, the father's age was 2 times the age of the son. बेटे के जो है ना वो 6 साल पहले इसका जो उम्र था वो बेटे के बनिस्बत दुगना था, 2 times दुगना, द एज ऑफ द सन. व्हाट वाज सन एज 6 years ago? 6 साल पहले तो फिर बेटे की उम्र कितनी बनती है? तो चलो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं. यहाँ पर द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर, देखें लेट हम कर लेते हैं, लेट द एज ऑफ फादर या फादर एज हमारे पास, उसको अगर हम x ले लेते हैं तो एज ऑफ कर लेते हैं, एज ऑफ सन, वो कितना हो जाएगा? वो अगर हम y के इक्वल ले लेते हैं तो देन हमारे पास क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के मुताबिक द सम ऑफ दियर एजेस कितना होना चाहिए? यानी x प्लस वाई, अगर ये एजेस हैं तो उम्रें हैं, तो ये कितना होना चाहिए? 72. इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं. यहाँ पर आप कहते हैं 6 years ago, तो 6 years ago 6 साल पहले, 6 साल पहले, तो जो बाप का उम्र है फादर्स एज वो कितना हो जाएगा? x में से हम 6 को माइनस कर लेते हैं, x माइनस 6, एंड जो बेटे का उम्र है सन्स एज वो कितना हो जाएगा? वो y था तो y माइनस 6. अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के मुताबिक क्या होना चाहिए? द फादर एज वाज 2 times द एज ऑफ द सन्स, यानी बेटे की उम्र को अगर डबल किया जाए तो तब वो, यानी 2 times जो 6 साल पहले बेटे का जो उम्र था y माइनस 6 था, उसको अगर हम डबल करें तो वो तब किसके इक्वल आएगा? जो उसके वालिद का एज है उसके तब इक्वल होगा. तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. 2y माइनस 12 और यहाँ पर x माइनस 6 है, इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं या इसको इधर ले आते हैं तो तब भी ठीक है. तो ये हमारे पास हो जाएगा, अगर इस y को हम दूसरी तरफ ले जाएं तो हमारे पास इस तरह ये हो जाएगा, या इसको ले आते हैं 2y माइनस x, तो ये माइनस 6 है तो ये माइनस 12 है, दूसरी तरफ जाकर ये प्लस 12 हो जाएगा. तो हमारे पास 2y माइनस x इक्वल टू 6. अब ये हमारे पास आ चुका है. इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं. लेकिन यहाँ पर एक बात आप याद रखें कि दूसरा जो पहला इक्वेशन था x माइनस था, तो इसको हम अगर पहले लिख लें तो माइनस x प्लस 2y इक्वल टू 6, इस तरह भी इसको लिख सकते हैं. तो ये हमारे पास सेकंड हो जाएगा. अब यहाँ पर जो पहला इक्वेशन था उसको और इसको हम ऐड कर लेते हैं. यहाँ पर पहला आपके पास ये था और दूसरा ये है, तो एडिंग, यहाँ पर इसको हम ऐड कर लेते हैं. तो बाय एडिंग 1 and 2, तो अगर इसको हम ऐड कर लेते हैं दोनों को, एडिंग 1 and 2, वी हैव पहले को और दूसरे को. तो पहले आपके पास x प्लस वाई था, x प्लस वाई इक्वल टू आपके पास कितना था? 72 था, जबकि आपके पास माइनस x प्लस 2y वो कितना आ गया? 6 आ गया है आपके पास. तो इसको ऐड करेंगे तो ये आपके पास कैंसिल होगा और ये आपके पास आ जाएगा 3y इक्वल टू, ये हो जाएगा 78. 3 से दोनों तरफ आप डिवाइड कर लें तो ये 78 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 आपके पास 3 2 जार 6, 1 इधर आएगा, 18 3 6 जार 18, y इक्वल टू 26. इसकी वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी. और इसी तरह अगर x की वैल्यू निकालना चाहें तो तब भी x की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं. x की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर एक आपसे पूछा गया था कि बेटे का उम्र बताएं 6 year ago सन एज वो कितना था? वो आपके पास था y माइनस 6 था. तो इसमें हम y की वैल्यू को पुट कर लेते हैं. y की वैल्यू है 26, उससे 6 निकालेंगे तो ये आपके पास 20 years आ जाएगा. और यही हमारे पास इसका सॉल्यूशन है. नेक्स्ट को करते हैं सॉल्व. तो चलो इस क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं. मेरे हाथ सेल्स अ टॉय फॉर RS 1520, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस
बी टू गेट अ 15% प्रॉफिट। यहाँ पर क्वेश्चंस को थोड़ा मेरे हाथ सेल्स वो बेचती है एक टॉय, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस, तो दोबारा यहाँ पर सेलिंग नहीं हो सकता। अगर उसने इतने का ये भेजा है यानी बाट मेरा बाट अ टॉय, एक खिलौना इसने इतने का खरीदा, व्हाट विल द सेलिंग प्राइस, तो कीमत फ़रोख्त क्या होगा टू गेट 15% प्रॉफिट के इसको इतना मुनाफा हो। तो सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर कास्ट प्राइस इसको बोलते हैं, जो कीमत ख़रीद है इसका वो 1520 है। और प्रॉफिट आपके पास कितना है, प्रॉफिट इसने जो दिया है वो 15%। तो यहाँ पर 15% इसका निकाल लेते हैं, कास्ट प्राइस का 15% आप 15% आप कि ये कितना बन रहा है। जब ये आप निकालेंगे इसका 15% की जगह आप 1/100 होता है तो नीचे 100 कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको हम 0 को 0 के साथ कैंसिल कर लेते हैं, 15 × 10। तो यहाँ पर अगर 5 3 जार और 5 2 जार, 2 1 जार, 2 7 जार, 1 इधर आ जाएगा, 2 6 जार, और इसको आप करेंगे 3 6 जार 18, 1 आ जाएगा कैरी, 3 7 जार 21 और 1 22। ये आपके पास आ गया, ठीक है, प्रॉफिट आ गया। ये आपके पास क्या आ गया, प्रॉफिट। तो अब सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू आपके पास होता है दिस प्लस, तो यहाँ पर मतलब कास्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट हम कर लेते हैं। तो कास्ट प्राइस कितना था 1520 और प्लस प्रॉफिट कितना हुआ है 228। इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो यहाँ पर इसको अगर 8 2 4 और ये 7, ये 1748, ये आपके पास इसका होगा सेलिंग प्राइस। ये हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लेते हैं। द एनुअल इनकम, जो एनुअल इनकम है आप तैयब का, वो आपके पास 9,60,000 है यहाँ पर। वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट, जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है वो आपके पास इतना है, यानी 1,30,000 है। हाउ मच टैक्स वुड ही गिव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। तो यहाँ पर एनुअल इनकम हमारे पास कितना है जी, वो इतना है, और एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितना है, यानी इस अमाउंट पे इसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यानी ये, तो ये एग्जेम्प्टेड अमाउंट है। तो बाकी अमाउंट भी निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पर रिमेनिंग अमाउंट निकाल लेते हैं यहाँ पर, इसमें से ये माइनस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कितना बच जाएगा, इसको माइनस जब आप करेंगे तो 3 0 में से ये करेंगे तो ये 3 0 आ जाएगा, फिर इस 0 में से ये भी 0, 6 में 3 गया तो 3, और ये 9 में से 1 तो 8। ये आपके पास 8,30,000 इतना ये आपके पास रिमेनिंग हो जाएगा। अब रेट जो है यहाँ पर इसका टैक्स का रेट ऑफ टैक्स वो जो है हमारे पास 0.75% है। तो यहाँ पर इसका जो टैक्स अमाउंट है वो आ जाएगा इस पर, ये जो पैसे हैं इस पर मतलब कितना टैक्स, क्योंकि इस पर इन्होंने वो नहीं किया, इस पर समझो माफ़ किए उनको, तो यहाँ पर 0.75% आप कर लेते हैं, यहाँ पर 8,30,000। तो इसको ये पॉइंट आप डेसिमल ख़त्म करेंगे, इसके लिए आप नीचे 100 करेंगे, और ये परसेंटेज की जगह भी आप 100 करेंगे, आगे दिस हो जाएगा, ये 2 0 2 0 4, और यहाँ से भी ये 4 0। तो आगे आपने इसको करना है 75 मल्टीप्लाई बाई 83। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा।
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 6225 रुपीज़ ये टैक्स अमाउंट आ जाएगा जो वो अदा करेगा। अमाउंट टैक्स जो है अमाउंट, जो टैक्स का अमाउंट है वो पे करेगा 6225 हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। मार्कअप आपके पास सूद होता है, जो रिबा है आपके पास, जो बैंक अक्सर जो कर्जा किसी को देते हैं उसके ऊपर जो अमाउंट चार्ज करते हैं वो मार्कअप होता है। और ये आपके पास प्रिंसिपल ऑन RS ये आपके पास 3,75,000 है फॉर 1 ईयर, एक साल के लिए, एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली, यानी सालाना इस पर इतना आएगा। तो 1 ईयर के लिए तो इतना मसला नहीं है, अगर ज़्यादा हो तो फिर बाकायदा इसके लिए हम फार्मूला वो लिख कर इसको कर लेते हैं। तो चलो यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारे पास जो P जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है, वो 3,75,000 है। और यहाँ पर जो रेट है वो कितना है, रेट परसेंट वो है 14%, और कितने 1 ईयर्स के लिए। तो चलो यहाँ पर इसको कर लेते हैं, यहाँ पर दिस मल्टीप्लाई बाय इसका 14% निकाल लेते हैं। तो 14% आप 3,75,000 आप मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, और इसी परसेंटेज की जगह हम 100 लगा लेते हैं। ये 2 ज़ीरो इसके साथ आप कैंसिल कर लें और 14 को इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर लें। तो इससे आपके पास जो सोल्यूशन आएगा, तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आपके पास आ जाएगा 52,500। ये किसके लिए, फॉर 1 ईयर, ये फॉर 1 ईयर, ये इतना ये आ गया। अगर ज़्यादा होता फिर हम अगर 2 या 3 साल उसके मुताबिक होता तो एक और इसका जो कंप्लीट फार्मूला है वो लगा देते हैं, लेकिन अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। इस तरह ये एक्सरसाइज आपके पास कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम 2.1 जो करेंगे, तो उसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और वीडियो से हेल्प मिलती है तो अपना वीडियो को लाजमी लाइक किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।